उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआखेरा के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में रहने वाला रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में काम करता था और कई साल बाद गांव लौटा था। एक रात गांव में अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी दूर जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। हूँ, ओह, बचाओ, कोई तो बचाओ। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। ये आवाज इतनी रात को कौन रो रहा है? रवि की माँ घबराकर उसके पास आई। बेटा खिड़की बंद कर दे, वो जंगल वाली आवाज है, उधर मत देख। माँ, ये सब अंधविश्वास है। कोई औरत मुसीबत में है। नहीं रवि, गांव में सब जानते हैं, जो उस आवाज के पीछे गया वापस नहीं आया। लेकिन रवि ने माँ की बात नहीं मानी। उसने टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल गया। रात के 12 बज रहे थे। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थी। रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। मेरी मदद करो। रवि धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। अभी तो यहीं से आवाज आ रही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, मुझे देख सकते हो? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर पड़े थे और पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा जला हुआ था। मेरे बच्चे को ढूंढ दो, वो अंदर है, मुझे नहीं मिल रहा। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। ठीक है, मैं ढूंढ देता हूँ। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, अचानक पीछे मुड़कर देखा। औरत गायब थी। अब जंगल और भी डरावना लगने लगा। हवा ठंडी हो गई थी। अचानक रवि को छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना टूटा हुआ झोपड़ा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। शायद बच्चा अंदर है। रवि ने दरवाजा धीरे से खोला। वह डर के मारे पीछे हट गया। अंदर दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने थे। फर्श पर मिट्टी बिखरी थी, जैसे किसी ने जमीन खोदी हो। तभी अंदर से बच्चे की हंसी गूंजने लगी। कोने में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। बेटा, तुम ठीक हो? बच्चा धीरे धीरे सिर उठाने लगा। तभी पीछे से वही औरत प्रकट हुई। मेरा बच्चा। फिर अचानक दोनों रवि की तरफ देखने लगे। उन दोनों की आंखें अब पूरी सफेद हो चुकी थी और धीरे धीरे वे रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। तुम लोग क्या चाहते हो? औरत मुस्कुराई। अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक बच्चे ने जमीन पर हाथ मारा और जमीन फटने लगी। वह चिल्लाने लगा, बचाओ! रवि अंधेरे गड्ढे में गिरते हुए जोर से चीखा और फिर अचानक धप्प से नीचे आ गिरा। कुछ देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका सिर चकरा रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। चारों तरफ घना अंधेरा था और बदबू बहुत तेज थी।
जैसे कुछ सड़ रहा हो। जमीन पर कई पुराने कंकाल पड़े थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े। रवि के हाथ कांपने लगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी। तभी अचानक दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मम्मी, भूख लगी है। रवि पीछे हटने लगा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरा बच्चा अकेला नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, चलो यहाँ से। औरत अचानक जोर से हंसने लगी। बाहर हम तो मर चुके हैं। क्या? गांव वालों ने हमें यहीं दफना दिया था, जिंदा। रवि की सांसें रुकने लगी। उन्होंने मुझे डायन कहा, मेरे बच्चे को भी। बच्चा अचानक जोर से बोला। मम्मी, मुझे भूख लगी है। औरत ने धीरे से कहा, हाँ, अब खाना आ गया। और दोनों रवि की तरफ देखने लगे। औरत धीरे धीरे पास आने लगी। जो यहाँ आता है वो हमारे साथ रह जाता है। वह तेजी से भागा। पीछे से बच्चे की आवाज आई। मम्मी, ये भाग रहा है। इसे जाने मत दो। अचानक पूरा सुरंग हिलने लगा। रवि पूरी ताकत से भागता रहा। तभी उसे ऊपर से हल्की रोशनी दिखाई दी। बाहर का रास्ता। वह ऊपर चढ़ने लगा। रवि ऊपर चढ़ गया और बाहर निकल आया। रवि हांफते हुए जंगल से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, वह रुक गया। पूरा गांव खाली था, कोई भी नहीं था और हर दीवार पर खून से लिखा था, वो आ गई। रवि डर गया। ये क्या हो गया? तभी पीछे से वही रोने की आवाज फिर आई। मेरे बच्चे को ढूंढ दो। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पूरा गांव अब जंगल बन चुका था और हर पेड़ के पीछे वही औरत खड़ी थी। तुम लोग कितने हो? एक औरत आगे बढ़ी। हम सब वही हैं जिन्हें जिंदा दफनाया गया। रवि पीछे हटने लगा। नहीं, फिर से नहीं। औरत की आंखें लाल हो गईं। अचानक सारे पेड़ों के पीछे खड़ी औरतें धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। उनके पैर जमीन से ऊपर थे। रवि भागने लगा पूरी ताकत से, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। जिधर भागता वही पेड़, वही रास्ता। तभी उसे सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। शायद यहाँ बच जाऊं। वह मंदिर के अंदर भाग गया। जैसे ही वह अंदर गया, बाहर की आवाजें बंद हो गई। बीच में एक पुरानी मूर्ति थी। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आए। तुम यहाँ कैसे आए? रवि मुड़ा। एक साधु खड़ा था। बाबा, मुझे बचा लो। वो औरत, वो बच्चा। साधु गंभीर हो गया। तुमने उसकी आवाज सुनी और पीछा किया। हाँ। अब तुम नहीं बच सकते। क्यों? वो जिनको बुलाती है उन्हें ले जाती है। तभी मंदिर के बाहर रोने की आवाज फिर गूंजने लगी। मेरे बच्चे को ढूंढ दो। साधु डर गया। वो यहाँ आ गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। मेरा बच्चा ढूंढ दो। नहीं। बच्चा निकलकर रवि के सामने आ गया। तुम मेरे पापा बनोगे? नहीं, मुझे जाने दो। अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा और रवि फिर से नीचे गिर गया। सुबह गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा रवि बेहोश पड़ा था। गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए। ये जिंदा है। रवि धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। बेटा, तू ठीक है? माँ, मैं ठीक हूँ। सबको लगा रवि बच गया। लेकिन रात को रवि चुपचाप घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ चलने लगा। जंगल में जाकर वह खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे रोने लगा। मेरे बच्चे को ढूंढ दो। अचानक उसके पीछे वही औरत खड़ी थी और उसके पास वही बच्चा।
तीनों मुस्कुराने लगे। अब हर रात जंगल से 3 आवाजें आती थी, एक औरत, एक बच्चा और रवि, मेरे बच्चे को ढूंढ दो।